Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. So, अभी हम शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। बेसिकली मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या है कि जो आप, क्योंकि जहां बच्चा फंसता है, तो रे ऑप्टिक्स में जो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आती है वो आती है साइन कन्वेंशन सवालों के अंदर। किसके अंदर? अगर मैं बात करूं तो साइन कन्वेंशन, सबसे ज्यादा बच्चा इसी में फंसता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, तो आप इस सवाल को एक बार पढ़ो। अभी मैं मिरर का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, तो वहां से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं बेटा, तो इसमें पूछा गया है, यू हैव, सवाल पढ़ो एक बार आप। यू आर आस्क्ड टू डिजाइन ए शेविंग मिरर assuming that a person keeps it 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज फेस। यानी कि वो मिरर को अपने फेस, यानी कि ऑब्जेक्ट आपको 10 सेंटीमीटर पे रखना है। ठीक है, मैं ये क्यों बना दे रहा हूं, इसका लॉजिक है, रीजन, क्योंकि इसने तो मिरर बोला है ना, तो ये बोला कॉन्वेक्स या कॉनकेव, लेकिन मैंने तो कॉनकेव बना दिया। अब आप कह रहे हो कि सर आपने क्यों बना दिया, उसका रीजन है, लॉजिक देंगे बिल्कुल। फ्रॉम हिज फेस एंड व्यू द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ फेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। कैसा है, इसको क्या मिली? मैग्नीफाइड। कैसी इमेज? मैग्नीफाइड इमेज देखी इसने इसकी। और जो क्लोजेस्ट कंफर्टेबल जहां पे वो इमेज को देख सकता है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बंदा खड़ा हुआ है, तो आपने बंदा यहां खड़ा किया ऐसे, और ये अपनी इमेज को मैग्नीफाइड कुछ इस तरीके से यहां देखता है। और कितनी दूर देखता है? कितनी दूर भैया? ऐसे, जहां पे खड़ा हुआ है वहां से 25 सेंटीमीटर दूर तक वो आराम से देख रहा है। कितना है, यानी कि इमेज दिख रही है उसको जहां वो खड़ा हुआ है, मिरर उसने अपने सामने, फेस के सामने रखा हुआ है। आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया आर, तो आर इज इक्वल टू सीधा हो जाएगा 2f। लेकिन एफ पर एफ भी तो निकालना है। मिरर, अब आप कह रहे हो कि सर आपने कैसे ये कॉनकेव मिरर कैसे आपने यूज कर लिया, कॉन्वेक्स क्यों नहीं किया? देखो, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है, मेन इंपॉर्टेंट बात आपको बच्चे यहीं पे सीखनी पड़ेगी। क्या भला? देखो, आपको मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन जितनी मैं बता रहा हूं उतनी से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। साइन कन्वेंशन तो बात की बात है। ये होता है जी फोकस, ये होता है बच्चे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर। पहले मैं कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा हूं। तो कॉनकेव मिरर में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं सी पे, अगर सेंटर पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज यहां बनती है। जब इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। कहां बनती है तुम्हारी? फोकस पे। जब आप यहां से यहां आ रहे होते हैं, समझते रहे ना, जब आप यहां रखते हैं तो जितनी उसकी, भाई वी और यू बराबर हो गए, तो एम की वैल्यू 1 है। ठीक है, जब आप इससे आगे चलते हैं तो एम विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, और इमेज जब आप ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा तो इमेज तुम्हारी ऐसे चलेगी। यानी कि अगर इनफाइनाइट के और सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसकी इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। जब सी पे होगा तो सी पे ही बनेगी। जब सी से और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? इन्फिनिटी और सी के बीच में इमेज तुम्हारी यहां बनेगी। आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी? ठीक है, ये आपको याद रखनी है बातें। जब आप फोकस के और इसके बीच में यहां ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो तुम्हारी जो इमेज है, एम की वैल्यू जो होगी, एम बोले तो एम क्या होता है जी? ग्रेटर देन 1। भाई एम तो आप समझते हो ना, एम क्या होता है यहाँ? माइनस वी बाई यू, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये जो इमेज है, जब एफ के और पोल के बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो हमेशा क्या बनती है? वर्चुअल बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल, मैग्नीफाइड प्लस इरेक्ट। कैसी बनेगी? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। जबकि 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 फिर से बना लेते हैं बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है अपने को। जबकि ये फोकस, ये सेंटर, आप ऑब्जेक्ट यहां रखें, आप ऑब्जेक्ट यहां रखें, कहीं भी रखें, ठीक है, इमेज आपकी हमेशा क्या बनेगी? जैसे इसके लिए बात करूं तो इमेज मान लो यहां बन गई, इसके लिए बात करूं तो इमेज मान लो यहां बन गई। ये आई, ये आई। इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अगर यहां की बात करें, यहां की बात करें तो डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो कैसी बनेगी तुम्हारी? ये बनेगी जी, रियल बनेगी, प्लस इन्वर्टेड बनेगी, प्लस मैग्नीफाइड बनेगी। एम बोले तो मैग्नीफाइड।
अब ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी ही रखनी है, तभी आप सवाल बना पाओगे। अब मैंने कैसे कॉनकेव मिरर बोला, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, कॉन्वेक्स, और आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है आपने, ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, प्लस इरेक्ट बनेगी, प्लस डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनेगी, मैग्नीफाइड नहीं बनेगी। तो अब जो सवाल अगर आप देखो, अगर आप सवाल देखो वापस से स्क्रीन पे अपनी, तो सवाल में क्या कहा गया है आपसे बच्चे, सवाल में आपसे कहा गया है क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब कुछ कुछ बातें हमें याद है। सवाल के सॉल्यूशन में कहा गया है कि एक मिरर है, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। जब सामने फेस देख रहा है, फेस देख रहा है तो सीधा ही तो देखेगा, उल्टा थोड़ी ना देखेगा। तो यानी कि ये उसका ऐसे करके वो अपने आप को देख पा रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूं जो भी है। तो तुम्हारा ये इसने फोकस कहीं यहां होगा, यानी कि इतनी बात तो तय है कि ये फोकस के और पोल के बीच में इसने मिरर को लेके आया होगा। और मिरर कौन सा होगा, तुम्हारा कॉनकेव मिरर। ये टोटल डिस्टेंस जो है बच्चे, ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये कितनी है बच्चे, 10 सेंटीमीटर। तो ये कितनी बची, 15 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज कहाँ है, 15 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और u कितना है जी, 10 सेंटीमीटर। लेकिन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में सिर्फ एक बात आप पल्ले गांठ मान लो, कि जब भी ऑब्जेक्ट से जिस डायरेक्शन में भी इवेंट होने के लिए, ये इवेंट है, जैसे ये यहां से इसके फेस से ऐसे लाइट चलेगी तो वो इसको जाके टक्कर मारेगी, तो ये इवेंट यानी कि पहला इवेंट हुआ। ठीक है, जब वो इसको जाके टक्कर मारेगी तो ये होगा इवेंट, इसको बोल दिया मैंने इवेंट फिजिक्स के अंदर। ये इसको टक्कर मारेगी तो ये किस डायरेक्शन में चल रही है, इवेंट होने से पहले आप देखो कि लाइट रे किस डायरेक्शन में चल रही है, तो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को क्या मानते हैं अपन, पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आपको पॉजिटिव लेते हैं आप, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आप क्या लेते हैं बच्चे, पॉजिटिव। डन है। अब अगर पॉजिटिव लेते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, v पोल से, क्योंकि मेजर कहां से करते हैं, पोल से। अगर आपको u मेजर करना है तो आपको पोल से कहां चलना पड़ेगा, इधर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि ये +15। पोल से आपको u के लिए इधर मेजर करना पड़ेगा, यानी कि माइनस। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू बच्चे 1/f, यानी कि 1/+15 माइनस 1/10 विल बी इक्वल टू 1/f, यानी कि 150, 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/f, यानी कि f विल बी इक्वल टू 150/-5, यानी कि माइनस के 30 सेंटीमीटर। कुल मिला के r क्या होता है, 2f, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 60 सेंटीमीटर। यानी कि r की वैल्यू कितनी आई बच्चे, माइनस के 60 सेंटीमीटर, जो मुझे पहले ही पता है कि नेगेटिव आएगी, क्योंकि मैंने कौन सा मिरर यूज किया है, कॉनकेव। कौन सा मिरर, कॉनकेव। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन है। अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मिरर से रिलेटेड ही है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, पढ़ो एक बार। इस बार क्या दिया आपको, ये 2019 का सवाल है, एनटीए का ही सवाल है। और ए कॉनकेव मिरर फॉर फेस व्यूइंग हैज फोकल लेंथ कितनी जी, 0.4 मीटर। यानी कि पहले आप ये मिरर बना लो। कौन सा मिरर बनाएंगे अपन बच्चे, कॉनकेव मिरर। इसकी एफ कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ये गिवन है अपन को। तो बनाते ही आप फोकस ले लो, सी ले लो। डन है। द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस इन ऑर्डर टू सी योर इमेज अपराइट एंड मैग्निफिकेशन ऑफ 5, यानी कि मैग्निफिकेशन दे दिया आपको, m कितना है, 5, यानी कि 5 गुना मैग्नीफाइड। तो सीधी सी बात है, एक बात तो सीधी सीधी दिमाग में आ रही है कि कहां रखा होगा। अगर मैग्नीफाइड बननी है तो एक ही केस में बनती है, जब फोकस के एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, फोकस के और पोल के बीच में। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए ऑप्शन का मतलब है 160 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखना, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आप 160 सेंटीमीटर का मतलब क्या, ये 40 है, ये 80 है, ये कितना है यहाँ 40, ये कितना है 80। भाई 160 तो कहीं यहाँ बनेगा ना, इसकी तो इमेज ही इन्वर्टेड बनेगी, अपराइट बनेगी ही नहीं। ये बात मैं आपको बोल रहा था, ये आपको सवाल करने की वो बच्चे समझ पैदा करेगी। आई होप कि आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब ऑप्शन कौन से बचे, 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, तीनों पॉसिबल है, अब निकालना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो तुक्का भी मारे अपन, तो अपन समझ रहे हो ना, थोड़ी सी तो
वो आ जाए कि चलो ये तो लगाना ही नहीं है। खैर तुक्के तो मारने ही नहीं है, तुक्के मारना तो भाई बिल्कुल गलत बात है, आपने मार के भी देख लिए होंगे, गड़बड़ी होती है हमेशा। तो अब आपको क्या पूछनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए। चलो, तो मैं सीधा फॉर्मूला, मेरे को m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ, मिरर है तो माइनस यू, लेंस होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। एफ एफ यू एम, एम यू आपको निकालना है, जो चीज मिरर के फॉर्मूले में निकालनी है बस वही विद साइन नहीं रखनी होती, बाकी सब विद साइन रखनी होती है, यही बच्चे से गड़बड़ होती है। तो एफ का साइन तो क्या है, आपने कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा, मुझे ये पता है यहाँ, ये मुझे निकालना है, तो लाइट ऐसे चलेगी तो यानी कि ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव। डन है भाई, लाइट ऐसे चलेगी तभी तो मिरर पे टक्कर मारेगी, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट मैंने क्या माना है, पॉजिटिव। अब एफ क्या हो जाएगा, एफ आप मेजर करने के लिए ऐसे चलोगे पोल से, ये क्या है तुम्हारा पोल, तो इसको मेजर करने के लिए आप कैसे चलोगे जी, इस तरीके से, रेड पेन जो मैंने बनाया ऐसे इधर चलोगे, उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो आप लाइट के, तो इसका मतलब क्या आप काउंट करोगे, एफ क्या आ गया आपका, माइनस के 40 सेंटीमीटर, इसका तो साइन पता चल गया। लेकिन अब m का साइन, m के लिए देखो, लेंस के लिए m होता है सीधा v बाई यू, ऐसे लिखो आप, और m मिरर के लिए होता है माइनस v बाई यू, माइनस साइन आ जाएगा। अब ये मैंने v बाई यू क्यों लिख दिया, कैसे निकालूंगा सर साइन, देखो आप, इतनी बात आपको पता है ना कि अगर यहां है तो इमेज मैग्नीफाइड तो यही बनने वाली है, v तो यही होने वाला है, आप कहोगे हाँ सर, अगर v यही है तो इसका साइन क्या होगा, एक बार साइन के लिए आप साइन को देखना पड़ेगा, v क्या होगा, पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट चलेंगे आप। भाई आपको अगर मैं कहूं v मेजर करना है तो पोल से ऐसे ही तो चलोगे आप मेजर करने के लिए, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट चल रहे हो तो पॉजिटिव, डिवाइड बाई u क्या है, नेगेटिव, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, भाई नेगेटिव बाई नेगेटिव कट जाएगा और पॉजिटिव है, तो m क्या आ गया तुम्हारा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसीलिए m की वैल्यू, m का साइन पता चल गया, +5 रखनी है। इसीलिए क्लास में आपको टीचर जनरली क्या रटवाता है, वो ये रटवाता है आपको कि जब m तुम्हारा पॉजिटिव हो, ये कॉनकेव मिरर, तो वर्चुअल इमेज बनती है, कैसी, वर्चुअल इमेज। तो जैसे अब इस केस में मुझे पता था कि वर्चुअल इमेज बनेगी तो m पॉजिटिव ले लो, रियल इमेज बनेगी तो m को नेगेटिव ले लो, ऐसे रटवा दिया जाता है। पर उसका लॉजिक देखो, अगर मैंने इसको थोड़ा पेज को मैं साइड कर लेता हूं, एम के साइन की बात आपको डिटेल में बता दूं ताकि इस वीडियो को देखने बाद आप सारे सवाल बना पाए। जैसे ये है और आपसे मैं कह दूं कि आपने जो ऑब्जेक्ट है वो यहां रख रखा है, ठीक है, और इमेज आपकी क्या बनी है, अब देखो इसके बीच में है तो मैग्नीफाइड बनेगी क्योंकि इसके बीच में m इज ग्रेटर देन 1 होता है, और इन्वर्टेड बनेगी तो कहीं यहां बनेगी, मानते हो आप नहीं मानते हो, क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो m का मान लो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बनी, कितनी बनी, रियल बनी, रियल बनी और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बनी, तो इसका मतलब m का जो साइन होगा वो माइनस वी बाई यू, देखना आप, तो ये ठीक है, माइनस v कैसे चल, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो ऑब्जेक्ट से ऐसे चलेगी, ये पॉजिटिव होगा, पहले आप ये बात बना लो कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आप क्या चल रहे हो, पॉजिटिव। अब ये पोल है, सब कुछ आप मेजर कहां से करते हो, पोल से, पोल आपका रेफरेंस पॉइंट है। u के लिए आप कहां चलोगे, इधर, v के लिए भी आप कहां चलोगे, इधर, तो u भी नेगेटिव में आएगी वैल्यू और v भी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि आप इधर पॉजिटिव माना है आपने, तो आप इधर अगर मेजर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसमें तो आप इधर चल रहे हो उल्टा दोनों के लिए, तो आपको नेगेटिव काउंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, तो 3 साइन आगे, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, यानी कि माइनस की वैल्यू बचेगी, जो भी बचेगी m। इसलिए कहते हैं कि जब रियल ऑब्जेक्ट है, मतलब सॉरी रियल इमेज बन रही है, ठीक है, अगर क्या बन रही है, रियल इमेज, तो तुम्हारा m क्या लेना है आपने, नेगेटिव, अगर वर्चुअल बन रही है तो m क्या लेना है, पॉजिटिव। तो उसका लॉजिक ये है, मैंने आपको लॉजिक बताया है, ठीक है। ऑल्दो ये आपको पहले ही, मैं तो कहता हूं कि आपको याद रखने की कभी जरूरत नहीं है, v बाई यू रख के और साइन देख लो, अगर आपको मेरा पूरा ये बात समझ में आए, क्योंकि मैं रटने को कभी प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि आप अगर ध्यान रख के चीजों को करोगे तो सवाल बहुत आसान और सीधे सीधे बन जाते हैं। तो m की वैल्यू कितनी आएगी जी, +5 इज इक्वल टू -40 अपॉन -40 माइनस यू, इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा -200 -5u इज इक्वल टू -40, यानी कि 5u विल बी इक्वल टू -200 + 40। डन है जी, थोड़ा आगे चल देंगे अपन, हाँ, ये हो गया जी आपका बच्चे 5u, यानी कि 5u विल बी इक्वल टू -160
यानी कि u विल बी इक्वल्स टू -32 सेंटीमीटर, यानी कि u माइनस 0.32 मीटर, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, डी ऑप्शन। ये आपका करेक्ट आंसर। आपकी जो स्क्रीन पे सवाल है उसमें आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करी है, किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के जब भी सवाल आएंगे तो। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं इसमें नहीं उसको इंक्लूड करना चाहता, इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो आप देखेंगे, वो भी रे ऑप्टिक्स के ऊपर ही है। उसमें मैं 2 इवेंट के बारे में बात करूंगा कि 2 इवेंट अगर सवाल में हो रहे हो, वो भी एनटीए का ही सवाल है, एनटीए में आया हुआ सवाल है, तो उस इवेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है अगर 2 इवेंट हो रहे हो तो वो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एक ही सवाल में 2 जगह 2 बार डायरेक्शन, और बच्चे उसमें हमेशा गड़बड़ करते हैं। आई प्रॉमिस टू यू कि आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि मैं आराम आराम से पढ़े 10 मिनट 12 मिनट, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़े पर आप देखो, आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं हर एक बात बड़ी उसकी क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें आपको ही हेल्प मिलेगी, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि पिछले पेपर में भी मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बार भी परफॉर्म करेंगे। जिनके बच्चों के 675 आए थे वो उतने ही मार्क्स लेके आएंगे, चाहे पेपर कैसा भी हो। होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं, लेट्स सी क्या हो सकता है।